2014 से जो भारत में नंगा नाच चला है, इसको रोकने की ताकत सिर्फ जुडिशरी में है। सभी राशन या कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो मिलिट्री के हाथ दे दो। मिलिट्री के लोगों को डिसिप्लिन है और उन पे आज भी ऑनेस्टी है। तो आप बोलेंगे कि फिर मोदी देश ही मिलिट्री के हाथ में देगा। अरे मिलिट्री इससे बहुत कई गुना अच्छी है मोदी से। मोदी इतना बुरा आदमी दुनिया में नहीं है, तो मुझे मिलिट्री का डर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कल की ऑर्डर जो है उसकी जो अमलबजारी होनी है प्रामाणिकता से होनी है, तो उस ऑर्डर अमलबजारी का काम मिलिट्री के हाथ देना चाहिए और हर गरीब को जस्टिस मिले तब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अपनी जो ताकत है उनके पीछे लगानी चाहिए। सर्वप्रथम मैं आज सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आभार मानना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जजेस हमारे माँ बाप ईश्वर के बराबर है। 2014 से जो भारत में नंगा नाच चला है, इसको रोकने की ताकत सिर्फ जुडिशरी में है। और हमारी जुडिशरी ये दोनों उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की अधिकार, उनको इनहेरेंट पावर्स है, उसको लिमिट नहीं है। और दुनिया में किसी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इतने पावर्स नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी अपॉइंटमेंट की जो पद्धति है वो भी ऐसे है कि 100 साल में आज तक 70 साल में एक 25-30 फैमिली के लोग जजेस हुए। ये सब देखते हुए जजेस की जिम्मेदारी बनती है कि आप इलेक्टेड नहीं, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि आप सभी संस्थाओं पर चेक रख सकते हैं, दबाव रख सकते हैं। लेकिन इतना आपने ढीला छोड़ दिया था कि सब देश बर्बाद हो गए। 2 महीने से लोग रास्ते पर चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। जब हाई कोर्ट जजेस एक्शन लेने लगे तो सुप्रीम कोर्ट को ठीक है, अच्छा हुआ, देर सही। अभी कल हाईकोर्ट बंबई अहमदाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात स्टेट को टाइटैनिक शिप की उपमा देकर कहा कि ये डूबने वाला शिप है। तो उन जजेस के सामने से वो केस निकाल गई। तो ये ऐसा कैसे होता है? क्या इनोसेंटली होता? नहीं। एक हमारे दिल्ली के जज ने कहा था कि वो कपिल मिश्रा और इनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं, उसका भी रात में तबादला हो गया। तो जजेस को गुस्सा क्यों नहीं आता कि ये कौन होते हैं? आप उनको मदद करते हैं जो गुंडे हैं, जिनका इतिहास सिर्फ गुंडा का इतिहास है, खुनियों का इतिहास है। और 6 दिसंबर 1992 से जो हुआ आज तक, वो केवल जुडिशरी ने दुर्लक्ष्य किया, इसलिए हुआ। जुडिशरी ने ये सब बातें नजरअंदाज करी। और जो अच्छा चल रहा था 10-20 साल स्वतंत्रता के बाद देश, पहले तो स्वतंत्रता के दिन भी हमारे भारत में दंगे चल रहे थे, खुद गोलवलकर दंगों के लीडरशिप कर रहे थे और महात्मा गांधी को मार दिया। महात्मा गांधी का खून करने की वजह पाकिस्तान नहीं, 55 करोड़ नहीं, टिळक का जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस सिर्फ केसरीवाड़ा में थी, पुणे में, और सिर्फ ब्राह्मण लोगों के हाथ में थी। वो नेतृत्व गांधी ने देहात में ले गए गांधी, और उन्होंने देहात में
बहुजनों को साथ लिया। वो क्यों? वो होशियार थे, उनको मालूम था कि अहिंसा की तहत जो हम आंदोलन करेंगे तो तादाद तो चाहिए, आबादी भरपूर चाहिए, तो उन्होंने किया। लेकिन वो यशस्वी हुए ये भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि आंदोलन में नहीं शामिल होना बात अलग है, लेकिन आंदोलन को इन्होंने विरोध किया, लिखित भी किया, ओरल भी किया। सुभाष चंद्र बोस के मिलिट्री के पैरेलल इन्होंने मिलिट्री खड़ी की सावरकर ने, और वो ब्रिटिश के साथ जोड़ दी। तो ये इतने गद्दार लोग हैं। तो क्या हुआ अभी? आज ठीक है, कोर्ट ने हुक्म किया, अमलबजावनी कहाँ हो रही है? पहले भी 4-5 हाईकोर्ट जज ने हुक्म किया, तो भी उसके अमल कहाँ हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारी सब यंत्रणा भ्रष्ट है। बेचारे सब पुलिस रास्ते पर आज काम कर रहे हैं, ये बात इसके लिए मैंने उनके आभार माने हैं। लेकिन अभी आज भी माइग्रेंट को ट्रेन में बिठाने के लिए कोई 500 रुपये लेता है, कोई 1000 रुपये। अरे वो मरे हुए लोग हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं। तो हमारे देश में जिसको बोलते हैं हम कि बंधुभाव नहीं है, नेशनल स्पिरिट नहीं है। जो लोग इतने पीड़ित हैं, 2-2 महीने भूखे हैं, वो अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं आप लोग। सरकार भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पैसे ले जा रहे हैं। ना उनको खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि ट्रेन 5-5 दिन भटकती कैसे, और भटकने के बाद न उनको खाना है, न पीने को पानी है। लोग रास्ते में मर गए। अभी प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं, डेड बॉडी और उसके साथ उसका बच्चा खेल रहा है वो माँ के साथ। उसको क्या बेचारे को मालूम है कि माँ मर गई है। ये सब आप लोगों को सहा कैसे जाता है, देखा कैसे जाता है? तो फिर मैं कहता हूं, मुझे माफ करना, मैं बार बार कहता हूं कि इसकी जो जड़ है वो हमारे वर्ण व्यवस्था में है, हमारे मनुवाद में है, हमारी उच्च नीचता के सोच में है, हमारी सामाजिक विषमता में है। क्योंकि जो ऊपर गए उन्होंने कभी नीचे के लोगों को सोचा ही नहीं। तो हजारों जाति में हम बटे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि ये जाति के कारण हमारा विकास, नेतृत्व, दातृत्व जात में शुरू होता है, जात में खत्म होता है। तो ये यहाँ गुणवत्ता को कोई कीमत है ही नहीं। वही है आज के सब जुडिशरी में बैठे, गुणवत्ता के साथ बैठे नहीं। जहां भी लोग बैठे हैं इनको बिठाया गया है। कौन बिठाता है? तो जो हमारे मनुवादी और अभी मनीवादी उनको शामिल हो गए। ये मनुवादी और मनीवादी सोच वाले वो ऐसा एक आदमी निकालते हैं जो गवार है, क्रूर है, दुष्ट है, जो वो कहेंगे वो करेगा। ऐसा पीएम बनता है, ऐसा एचएम बनता है। अभी कल पुलवामा में फिर आरडीएक्स आया और उसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, आया कैसे, कहाँ से आता है? आरडीएक्स के बाजार में नहीं मिलता है। आरडीएक्स नहीं तो तुम्हारे मिलिट्री से आता है, नहीं तो बाहर की मिलिट्री से आता है। तो तुम्हारे बाहर से मिलिट्री से आएंगे तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, और तुम्हारे मिलिट्री से जाता है तो तुम्हारी मिलिट्री क्या कर रही है? तो ये जानबूझकर हो रहा है। हमारी आज सब तरह से बर्बादी हो गई। सामाजिक दृष्टिया बर्बाद है, आर्थिक दृष्टिया बर्बाद है, स्वास्थ्य की दृष्टिया बर्बाद है। अभी कोरोना की बात देखो ना। कोरोना पहले नवंबर 19 में चाइना में आया। चाइना हमारा संबंध इतना नजदीक है कि हम जैसे किसी मॉल में जाते हैं वैसे चाइना जाते हैं हमारे हर लोग हर दिन। तो चाइना से कोरोना हमारे देश में आया, ये समझने के लिए नेते को या बाकी लोग जो सोच रहे हैं उनको मालूम नहीं। तो भी आप 24 मार्च तक चुप बैठे, नवंबर से 24 मार्च तक चुप बैठे। तो इसको ये सोच है कि आप ऊपर के तरीके का क्लास का सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि तुमको 30% लोगों को यहाँ जिंदा रखना है, वो तुम्हारे वोटर है।
बाकी मरे तो मरे, और उनको आप इंसान ही नहीं समझते। इसलिए ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, 2 महीने वो लोग चल रहे थे पैदल, तो किसी के मन में दर्द नहीं आया। और तो इसकी गलती पहले सुप्रीम कोर्ट ने करी, चीफ जस्टिस ने करी। तो बाकी जजेस, अभी मद्रास ने या किसी जज ने कहा कि मुझे रोना आता है देख के, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों नहीं रोए? वो देख के उनको क्यों नहीं रोना आया? तो उनकी सब खानदान हम जानते हैं ना, ये सब संगी लोग हैं। अभी ये बोलते हुए मुझे मालूम है उसका परिणाम क्या है, तो भी मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। जिस समाज के लिए मैं इन आर्यभट्टों के साथ लड़ रहा हूं, वो समाज सोया हुआ है। वो आज रिजर्वेशन जो हमारे इश्यूज ने उसके ऊपर झगड़ रहा है। अरे सत्ता में आए तो रिजर्वेशन देने वाले बनेंगे, काहे को भीख मांगते? लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि उन्हीं के, तो ये अभी मनुवाद की थोड़ी डेफिनेशन बदली है। हम पढ़े लिखे हो गए, तो हर जाति में जो पढ़ा लिखा तबका है वो अपने जाति को बेच के पद पर जाता है। तो वही हो गया ना फिर। आज तक आर्यभट्टुड़े सब भारतीयों को बेचते थे, उनका शोषण करते थे। अब हमारे नेता हमारा शोषण करने लगे, तो मनुवाद जिंदा है। इसलिए अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मनुस्मृति एक इतिहास है, ऐसा जो कहता है वो मूर्ख है। मनुस्मृति दिन अब दिन घट्ट हो रही है, और आज भी घट्ट हो रही है। ये आज का मुद्दा ऐसा है कि यदि सभी कोर्ट के ऑर्डर है, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा ना। तो इसीलिए मैं कोर्ट्स को विनती करता हूं कि 4 दिन देखो, नहीं तो गवर्नमेंट को बोलो मिलिट्री अपॉइंट करो। मिलिट्री का काम फूल बरसाना या सिर्फ एरोप्लेन की परेड करना ये नहीं है। मिलिट्री का काम है अंदर बाहर के, यानी वार तो हम जानते हैं सब, लेकिन हमारे सब लोगों के लिए भी उनका काम है, उत्तरदायित्व है। सभी राशन या कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो मिलिट्री के हाथ दे दो। मिलिट्री के लोगों को डिसिप्लिन है और उन पे आज भी ऑनेस्टी है। तो आप बोलेंगे कि फिर मोदी देश ही मिलिट्री के हाथ में देगा। अरे मिलिट्री इससे बहुत कई गुना अच्छी है मोदी से। मोदी इतना बुरा आदमी दुनिया में नहीं हुआ, तो मुझे मिलिट्री का डर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कल की ऑर्डर जो है उसकी जो अमलबजारी होनी है प्रामाणिकता से होनी है, तो उस ऑर्डर अमलबजारी का काम मिलिट्री के हाथ देना चाहिए। और हर गरीब को जस्टिस मिले तब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपनी जो ताकत है उनके पीछे लगानी चाहिए। जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।